तो गाइज़ हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है और ये सफ़र देखो भरी दोपहरी में हुआ है। 2:30 बजे कितनी धूप है। अब मैं मेट्रो में जाऊंगा, फिर मेट्रो से रेलवे स्टेशन। भाई ये आ गया है अपना बहादुरगढ़ का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मैं बैठूंगा और गर्मी बहुत हो रखी है। मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ, मेट्रो खड़ी अपनी। तो भाई मैं यहाँ इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से फिर दोबारा चेंज करनी पड़ेगी एक मेट्रो कश्मीरी गेट के लिए। मैं आ चुका हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे। तो भाई फाइनली मैं चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन में पहुँच गया हूँ। यहाँ से बाहर निकलता ही मेरे को दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये है भाई पुराने दिल्ली का रेलवे स्टेशन। मैं पहुँच गया हूँ फाइनली रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ कुछ केस हुआ, शायद चोर को पकड़ लिया है। ठीक है, ये है पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन। अब मैं देखता हूँ मेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, फिर प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। तो भाई हम आ गए हैं रुड़की रेलवे स्टेशन पे। ये रुड़की रेलवे स्टेशन है, अगला स्टेशन है हरिद्वार का। तो भाई हम आ चुके हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे। और जो दोस्त मिलना था मेरे को हरिद्वार पे, वो मिल चुका है। ये देखिए, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। अभी हम यहाँ रुक के थोड़ा खाना पीना करेंगे। ठीक है, ठीक है। और भाई हम दोनों तो ये बैग लाए हैं, और ये पता नहीं कौन लिया है साथ में। तेरा है क्या ये? तो किसका है? भाई ये भी सीखा है। तो भाई हम आ चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे और अब हम खाना खाएंगे। खाना लाया ना? हाँ लाया। ठीक है, अब हम खाना खाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऋषिकेश और अपने तीसरे बंदे को ढूंढेंगे जो कि यहीं हरिद्वार में है, कहीं इधर उधर। ठीक है बाबूजी, भंडारा करा दो दाल मखनी और रोटी का। लो बाबूजी। भाई ये खाना लाया है, अब हम खाना खाएंगे। खोल दे भाई। दाल का कैसे करूँ? इसी में डाल दो दाल। हाँ। लो भाई, शुरू कर दिया हमने खाना, अपना खाना पीना। ठीक है भाई, अब खा के हम निकलेंगे फटाफट यहाँ से। ठीक है, क्या होगा? भाई पेट पूजा हो गई है, पेट भर गया है। अब जाएंगे अपने तीसरे दोस्त के पास, उससे मिलेंगे। ठीक है, वो बेचारा वहीं खड़ा है हरिद्वार के पास है ना भाई। 2-3 फ़ोन आ गए उसके, और उसके बाद देखते हैं टैक्सी वगैरह करेंगे, क्या करेंगे। भाई यही है मैनेजर, यही करेगा जो करेगा। ठीक है, ठीक है। ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। इसी के सामने बस स्टैंड भी है। तो गाइस हमने यहाँ टैक्सी बुक कर लिया रांची तक की, और अब हम टैक्सी में जाएंगे रांची तक, हरिद्वार से रांची। ठीक है, और किसी को अगर बुक करनी हो तो ये है कार्ड, इनका सही रेट है इनके। भाई ये हमारा तीसरा बंदा जो हमारे साथ जा रहा है। अरे भाई क्या हाल है राघव? ठीक है। तो अब हमने टैक्सी बुक कर लिया रांची तक के लिए। अब रांची जाएंगे इस टैक्सी से। चल भाई, चल दिए हम तो रांची के लिए। तो भाई हम रास्ते में रुक चुके हैं, ये देख लो। और ये कुछ पुल है बना हुआ है, यहाँ पे रुके हुए हम। ठीक है, हमने ऋषिकेश क्रॉस कर दिया है। ऋषिकेश से अभी कम से कम अभी 6-7 घंटे और लगेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, इसमें देवप्रयाग आएगा, वो भी देखेंगे ऊपर से। एक धारी देवी का मंदिर आएगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो भाई अब 5 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं पहाड़ों में। हमने रात में ट्रेवल किया हरिद्वार, ऋषिकेश, और अब जब सुबह देखा तो दिख रहे हैं हमें पहाड़। क्या सुंदर नज़ारे हैं। अब हम बीच में ब्रेक लेंगे, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे और फिर अपना आगे रांची पहुंचेंगे। रांची में भी आपको दिखाएंगे नज़ारे। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा नज़ारे और अच्छे होंगे। अभी सनराइज भी देखने को मिल सकता है, हालांकि अभी दिख नहीं रहा, पर यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं। ठीक है,
हमारा ड्राइवर रेस्ट कर रहा है थोड़ी देर से, इसीलिए हम बाहर निकल चुके हैं। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ, पता नहीं कौन सी जगह है, और यहाँ थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, पराठे चाय वगैरह खाएंगे पिएंगे। उसके बाद सीधा हम रुकेंगे रुद्रप्रयाग में। ठीक है, दिखाता हूँ नज़ारे तो बहुत तगड़े हैं यहाँ पे। ठंड भी हो रही है हल्की फुल्की सी, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में देखो भाई। ये जो हरिद्वार से रांची का रास्ता बहुत लंबा है। ठीक है, कम से कम अगर नॉन स्टॉप चलो जब जाके 7-8 घंटे का है, और अगर मतलब नॉन स्टॉप तो कोई जा ही नहीं सकता, तो बीच बीच में 2-3 स्टॉप लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ स्टॉप वगैरह मिला जुला के लगभग 10 घंटे का पड़ जाता है। ये देख लो कितनी दूर है भाई। ये हमारे साथ राघव भाई आ चुके हैं। लग रहा है सोए नहीं है पूरी रात। सोए नहीं क्या भाई? आंखों में नींद जद दिख रही है साफ साफ। ठीक है, और एक ही है, ये फ्रेश हो गया है अभी अभी। भाई झूठ क्या बोलना, जो है वो है, हंसना क्या है भाई। हमें लगभग यूँ मान लो एक साथ कितने 8-10 घंटे हो गए होंगे, और अभी हम दोनों को अभी पता चला है कि इसके पास 2 फ़ोन है। हम सोच रहे थे कि फ़ोन है, इसका नाम OP 420 है। ले भाई नाश्ता आ गया अपना, शुरू हो चुका है खाने के लिए। राघव प्रतीक सही है, पराठे चाय चटनी सब्जी। ठीक है ना भाई? हेलो भाई, सनराइज़ हो गया अपना। सुबह सुबह चाय के साथ साथ सनराइज़ भी देख लिया हमने, तो मज़ा आ गया भाई। तो भाई हम आ चुके हैं देवप्रयाग संगम में। यहाँ देख सकते हैं आप 2 नदियाँ बनकर एक गंगा बन रही हैं। नज़ारे बहुत तगड़े हैं यहाँ के, दिखाइए। ठीक है भाई, नज़ारे एक नंबर के हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ। नीचे नहीं जाएंगे हम, ऊपर से देखेंगे। आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं? देवप्रयाग संगम 2 नदियों का या 3 नदियों का? 2 का। 2 नदियों का संगम क्या बन गया? गंगा। ये तो भाई हम आ चुके हैं श्रीनगर, और धूप आने स्टार्ट हो चुकी है। पीछे आपको पहाड़ दिख ही रहे होंगे। थोड़ा सा रेस्ट लिया हमने, नींद आ गई थी। मस्त पराठे खाने के बाद थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, यहाँ घूम फिर रहे हैं। तो बस ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट का ही रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर चल पड़ेंगे। और अगला स्टॉप कौन सा होगा? रुद्रप्रयाग। और कितना टाइम लगेगा भाई ड्राइवर साहब, कितना टाइम लगेगा? और आधा घंटा। अरे रास्ते तक? रांची तो शाम को पहुँचेंगे। शाम को बोल रहा रास्ते, क्योंकि यही बैठा ना कि ड्राइवर के साथ, हम तो पीछे सो गए थे। भाई ये आ चुका है धारी देवी मंदिर, और ये वाला है। ठीक है, और ये एक पुल सा है, और ये एक नदी है। कोई क्या नाम है इस नदी का? अलकनंदा नदी है ये। पता नहीं सच बोल रहा क्या झूठ बोल रहा। गूगल कर लेना भाई कौन सी है, इसे नहीं पता। ठीक है, और ये पहाड़ है अपना। ठीक है, काफ़ी बड़ी नदी है, नदी काफ़ी बड़ी है। नीचे जाके देखना चाहिए था कि नहीं पता नहीं, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें और आगे जाना बहुत दूर। ठीक है, ये देख लो धारी देवी मंदिर। अलकनंदा ही है भाई, इसने गूगल कर लिया है। तो भाई हम आ चुके हैं समवेयर इन द माउंटेन्स, और हम यहाँ आके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ये पीछे वाला हमने कैफ़े बुक कर लिया, तो हम 3 ही बैठे हैं यहाँ। पूरा कैफ़े बुक कर रखा हमने, है ना भाई? झूठे भी कितना, सारे झूठे भाई यहाँ। तो भाई अब हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा और लगेगा रांची पहुँचने में। तुम सब भी बोल रहे हो कि भाई ये कब से बोल रहा है रांची पहुँचेंगे, रांची पहुँच ही नहीं पा। रात से बोल रहा हूँ रांची पहुँचेंगे, आ ही नहीं रहा भाई रांची। मैं तो ये सोच रहा हूँ, इतनी दूर है, लोग इसलिए नहीं जाते रांची, इसलिए किसी को नहीं पता। बहुत दूर है। क्या कह रहा भाई? भाई बहुत दूर है रांची, इसलिए कोई नहीं जाता है, इसलिए किसी को नहीं पता।
और देखना वहाँ जाके भी हमें बीड़ी मिलेगी। अरे भाई पोहा लपेट दिया शकील ने और पैसे कह रहा तीनों के डिवाइड बाई 3 करेंगे। कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। यहाँ से सही बन जाएगी। हम जाने वाले हैं ब्रांसी विलेज। कल से मैं यही बोल रहा हूँ। पर फाइनली 17 किलोमीटर रह गया ब्रांसी। सफ़र खूबसूरत है, मंजिल से भी क्या सफ़र है। वाह, हरियाली ही हरियाली। कभी हिमालय दिख रहे हैं, कभी हरियाली, पर जो नहीं दिख रहा वो है रांसी विलेज। गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम रांसी में पहुंच गए हैं। कम से कम 11-12 घंटे लग गए भाई हरिद्वार से। बीच में हालांकि हमने 2-3 घंटे का स्टे भी किया बीच में, पर फाइनली हम पहुंच गए हैं। देखिए व्यू, यहाँ से हमें हिमालय भी दिख रहा है। आपको नहीं दिखेगा शायद वीडियो में, बट दिख रहे हैं हिमालयास। अब यहाँ से हम करेंगे ट्रैक स्टार्ट। तो भाई अब हम इस गाड़ी से जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर आगे, ठीक है। स्पेशल तेरी खातर लाया रहा मैडम, बैठ बलेरो में। बलेरो में बैठ चुके हैं गाइस हम। और अब 1-1.5 किलोमीटर बलेरो में जाएंगे। इसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे कोंडार तक का। भाई हम सारे ये बैग लाए हैं, पर ये पता नहीं साला क्या है, ये थैला लेके आया ट्रिप पे। अब इसका पता नहीं क्या करेगा। कह रहा है इसका सामान अपने अपने बैगों में डाल लो। भाई पता ना क्या सिस्टम है इसका। तो भाई लोग अब हम कर रहे हैं अपना ट्रैक स्टार्ट। यहाँ से गोंडार तक जाएंगे आज, और फिर गोंडार में स्टे करेंगे, ठीक है भाई। चलो चलते हैं। जय महाकाल। यहीं तक था ये रास्ता जहाँ तक लोग अपनी बाइक गाड़ी ले आके आ सकते थे। इसके बाद से पैदल जाने का ही रास्ता है। तो भाई अब उन्हीं कपड़ों में हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अभी कहीं स्टे नहीं लिया, ऊपर जाके गोंडार में स्टे लेंगे, तब कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और फिर नेक्स्ट डे का ट्रैक वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। भाई हम कब से तैयार हो चुके हैं ट्रैक करने के लिए, पर ये भाई पता नहीं क्या सारे कपड़े हाथ में दे दिए, बैग खाली कर दिया, जूते पहन रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। पता नहीं आगे चलने देगा नहीं चलने देगा। अभी तो हमने ट्रैक का रास्ता मेन जो है वो स्टार्ट ही नहीं किया। पता नहीं क्या ही कर रहा है। देख ऐसी थैली ले आया था मैं। तो भाई फाइनली कर दे क्या ट्रैक स्टार्ट? ट्रैक स्टार्ट कर दे क्या? आधा घंटा हो गया। पहले कहेंगे भाई राशि राशि कर रहा था, अब ट्रैक स्टार्ट है, अब तक हुआ नहीं। बता भाई सिंगल है ये है नहीं क्या महाराज? ये लग रहा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पहली बार ट्रैक पे आया है। भाई अभी ये राघव का चश्मा लिया है, सही लग रहा है। सोचा मार लेता हूँ आज में। इसको अपने वाला चश्मा दे दिया। गाइस हमें यहाँ एक हिडन स्पॉट मिला है। ये देखिए कितना मस्त ऊपर से झरना आ रहा है, और हम यहाँ बैठे हैं पैर डाल के। बहुत ठंडा पानी है, और ये पानी फिर यहाँ से नीचे जा रहा है। मज़ा आ गया गाइस। राघव मज़ा आ गया ना? खतरनाक चढ़ाई स्टार्ट हो गई हमारी। ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये, बिल्कुल। ये देखो पूरी खड़ी चढ़ाई है ये। चल भाई चल। तो भाई हमने यहाँ स्टे ले लिया है 2-3 मिनट के लिए, और राघव भाई साहब हमारे थक गए थे, बैग नीचे रख लिया है। और ये सिंगल सा पता नहीं क्या नीच हरकत करते रहते हैं। देख लो ये बाकी नज़ारे वही रहेंगे पूरे ट्रैक में, पहाड़ और झरने वरने, ये रहे झरने। अब हम थोड़ी दुविधा में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत ख़तरनाक रास्ता आ चुका है, और उस रास्ते को देख के हमारा साथी जो कि चप्पल में था अब जूते पहन रहा है। रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है वो रास्ता। ये रास्ता नहीं है, ये देखिए कैसे जाना पड़ रहा, बिल्कुल नीचे। और वो भाई को देखोगे अगर आप तो काफ़ी
मुश्किल है ये रास्ता। अब ये पार करके शायद उस साइड कहीं गोंडार विलेज है, हमें दिख रहा है। हाँ हो रहा, वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे। भाई ये है असली ज़बरदस्त ट्रैक जो मैं दिखा रहा था। रास्ता बिल्कुल छोटा, पैर रखने की भी सही से जगह नहीं है, और कैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। और देखो यहाँ से बिल्कुल नीचे वैसे। आजा भाई, आजा आजा, पैर जमा के आजा, चल भाई। यहाँ से तगड़ा ट्रैक है भाई ये वाला, तो बहुत खतरनाक है ट्रैक। जूते ऐसे आगे भिड़ रहे हैं जैसे अंगूठा जूते के बाहर आएगा, ऐसा हो रखा है। बहुत मुश्किल है ये ट्रैक यार। पता नहीं कहाँ जाना है, वहाँ जाना है या कहाँ जाना है, रास्ता भी नहीं पता हमें। बस चले ही जा रहे हैं, आगे 2 देने जा रहे हैं, उनको देख देख के जा रहे हैं। ये देखो गाइस कैसे जा रहे हैं हमारे बंदे, और यहाँ से ऐसे ऐसे जा जा के फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। पर काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये ट्रैक। राघव कैसा लग रहा है ट्रैक? काफी डिफिकल्ट है यार ये फेस तो, है ना। उतरना ही मुश्किल हो रहा है, चढ़ना की तो अलग ही बात है। ये तो काफी डिफिकल्ट है। नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। यस, ओनली रिकमेंडेड फॉर इंटरमीडिएट लेवल, नॉट फॉर बिगनर्स। नॉट फॉर बिगिनर्स डेफिनेटली। आए हमने थोड़ा स्टे ले लिया है यहाँ, एक वो एक ये बहुत ज़्यादा और एक वो, 3 बंदे हम ऐसे बैठे हैं। भाई बहुत मुश्किल ट्रैक के साथ ख़त्म कर दिया हमने। अभी नॉर्मल ट्रैक आ गया, सीधा सीधा प्लेन है ये, ऊंचा नीचा नहीं है। ये पता नहीं कैसा ट्रैक था, शॉर्टकट था, लॉन्ग कट था, समझ नहीं आया। पर अब ये ट्रैक रहेगा ऐसे ऐसा। ये देखिए गाइस क्या नज़ारा है, एक नंबर क्रिस्टल क्लियर वाटर कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स। और हमारी ट्रैकिंग अभी जारी है। गोंडार यहाँ से जाके ऐसे, और वहाँ है गोंडार। चलिए तो भाई हम पहुँच चुके हैं गोंडार, और ये देखिए हमारा एक साथी मिल चुका है। अरे कॉल तो सिम 1 से लग रही है इसमें, सिम 2 से लगाना। अब हम यहाँ पर करेंगे स्टे, और अब हम कल निकलेंगे ऊपर मधमेश्वर के लिए, ठीक है। तो भाई हमने गोंडार में स्टे ले लिया है, और ये रूम लिया है एक, ठीक है। ये बेड है, इसमें 3 बंदे आराम से सो सकते हैं, और ये वॉशरूम है। ठंडा और गर्म पानी दोनों आ रहा है। हम दोनों तो नहा धो के फ्रेश हो लिए, अब खाना लेने जाएंगे और खाना खाएंगे, ठीक है। वो पता नहीं बाहर किससे बातें कर रहा है। ठीक है तो भाई अब खा पी के देखते हैं, रेस्ट करेंगे आज तो भाई, थक रखे पूरा। बाकी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, ये रूम के बाहर का नज़ारा। पहाड़ दिख रहे हैं पूरे, और ये नदी आती दिख रही है एक वहाँ से। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो भाई अब हम यहाँ लंच करने आए हैं। लंच में आपको दिखाएंगे क्या है, चावल रोटी सब्जी जो भी है। हालात हमारे सही नहीं है। थक चुके हैं, नींद बाकी है बहुत सारी। खाना खा के सोएंगे मस्त। और यहाँ ये ऐसे ऐसे दुकानें बनी हुई हैं इनकी, ठीक है। ऐसे ऐसे घर हैं और होम स्टेज हैं, पीछे पहाड़ है, नदियाँ हैं। यहाँ खाना खाएंगे और यहाँ जाके अपना रूम है वहाँ सो जाएंगे। हाँ भाई, यहाँ पहाड़ पे इतनी ऊंचाई पे आए हैं हम, तो यहाँ रेट सारे डबल हो चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक की 20 की बोतल 40 की मिल रही है, थाली जो 70-80 की वो 150 की मिल रही है। तो रेट तो ऑब्वियसली हाई होएंगे क्योंकि काफ़ी ऊपर आ चुके हैं यहाँ, और अभी तो और ऊपर जाना है। तो दैट्स फॉर टुडे। वहाँ 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो भाई ये कुछ आया है खाने के लिए, सब्जी है, प्याज चावल पापड़, और ये पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी है। ये कुछ मिलता है भाई 150 रुपये में। भाई खाना तो खा लिया, उसमें 2 रोटी भी थी, वो दिखा नहीं पाया। अब हम मैगी खा रहे हैं, मैगी इन माउंटेन्स। यहाँ हमने खाना खाया गाइस, यहाँ पर हमने भोजन किया है। हम यहाँ के अब लोकल हो चुके हैं, लोकल आदमी अभी हम यहाँ के। मैं तो सो गया था 7 बजे, अभी 7 बजे उठा हूँ, और मौसम ज़बरदस्त हो रखा है, फिर की हवा चल रही है, और ठंड सी हो गई थोड़ी सी।
तो भाई ये है नाइट व्यू गोंडार विलेज का। हम अभी खाना खाएंगे। ये ऐसे ऐसे दुकानें हैं और ये भंडारे के लिए बैठे हुए हैं। बाबूजी भंडारा करा दो, भंडारा करा दो। 20 रुपये की एक प्लेट है। 200 में क्या राजन है? तो गाइज़ हमने ये स्पेशली बोल के आलू के पराठे मंगवाए, नहीं तो हमने दिन में जो दिखाया था वही बनता है यहाँ। हमने स्पेशली भैया को रिक्वेस्ट किया और भैया ने हमारे आलू प्याज के पराठे बना दिए। दबा के खाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ अच्छा खाना मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ मिलता वही आलू की सब्ज़ी, चावल और पता नहीं कैसी सी दाल। मतलब टाइम पास करने के लिए बस आज आलू के पराठे खींच देंगे। ठीक है भाई। भाई अभी बज चुके हैं 10, पर मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं सो गया था 2 घंटे दिन में, और इसीलिए मैं बाहर बैठा हूँ यहाँ चेयर पे। जब नींद आएगी तब अंदर जाके रूम में सो जाऊँगा। सुबह निकलेंगे हम 4 बजे। ठीक है भाई। लोकेशन हमें सही मिली थी। यहाँ 2 चेयर 3 चेयर डाल के ये रहा अपना रूम। नींद नहीं आ रही तो बाहर आ जाओ, नींद आ रही तो अंदर चले जाओ, सो जाओ। और यहाँ से व्यू देखो ऐसे तगड़ा। ये सामने पहाड़ है, दिन में दिखाई दिए थे, और यहाँ से नदियाँ आ रही है। लोकेशन अच्छी है। हम दोनों तो रेडी हो चुके हैं, और एक है वो जो बंदा वो रेडी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, उसके तैयार होते ही हम निकल देंगे यहाँ से 5:30 बजे लगभग। 5:30 बजे आज ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। हमारा टारगेट ये है कि आज कम से कम 9-10 घंटे तो लगेंगे ही आज 11 किलोमीटर के, क्योंकि चढ़ाई थोड़ी मुश्किल आ गई। ठीक है, तो राघव आज के ट्रैक के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? आज चैलेंजिंग है। अच्छा, राइट। आज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द ट्रैक इज अहेड ऑफ अस। क्योंकि जो लोग ऊपर से आ रहे थे, हमने उनसे पूछा था तो वो बोले कि अभी तक जो आपने किया 4 किलोमीटर का वो कुछ भी नहीं था, आगे जाके और मुश्किल होने वाला है। तो हमें 9-10 घंटे लग जाएंगे आज ऊपर चढ़ने में, फिर ऊपर स्टे करेंगे और अगले दिन वापसी करेंगे। ठीक है भाई। सबसे पहले रेडी होके मैं तैयार हो चुका हूँ, बट ये अभी तक मुँह ही धो रहे हैं। बहुत लेट है भाई। ये सबसे पहले मैं ही उठा था यहाँ, और ये पता नहीं दोनों लेट उठे थे। ठीक है, जल्दी चलो भाई। ऑलरेडी आज हमने ये डंडी भी ले ली है ताकि हमें चढ़ाई करने में आसानी हो। ये देखो गाइस, यहाँ से उतर के ऐसे जाना है, और ये हम यहाँ आए। चलो भाई। तो गाइस जो भी ट्रैक पे है ना, ये डंडा ज़रूर ले लेना। इससे क्या होता है, हमारा वेट जो है ना इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है काफ़ी सारा, तो चढ़ने में चढ़ाई करने में काफ़ी आसानी होती है ना भाई। तो हम चल चुके हैं पंतोली की तरफ। ठीक है, और ये हमारे गाइस आ रहे हैं। हर हर महादेव। चलो तो गाइस हम आ चुके हैं एक तगड़े स्पॉट पे। ये देखिए पीछे झरना है, बढ़िया स्पॉट है ये एक पुल है। हम पहुंच चुके हैं बंतोली गांव में। ये बंतोली गांव है, देखिए। इसको क्रॉस करेंगे हम, और पहले शायद थोड़ा खाना पीना खा लेंगे यहाँ, ब्रेकफास्ट टाइप। तो भाई अभी यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने रुके हैं। मैगी, चाय, बिस्किट ये खा पी के फिर अपना कर देंगे, क्योंकि आज का हमने ब्रेकफास्ट क्या नहीं था, बिना खाए हम चल दिए थे। तो अभी यहाँ आके चाय, बिस्किट, मैगी वगैरह ये सब खा रहे हैं, फिर अपने चढ़ाई करेंगे मस्त। भाई कहीं चले जाओ, ये ऐसे कुत्ते आपको पहाड़ों में ज़रूर मिलेंगे। अब हम चल दिए हैं बंतोली से आगे की तरफ अपना रास्ता सफ़र तय करने के लिए। भाई वो है गोंडार विलेज, ये बंतोली विलेज। ये नहर यहाँ से जा रही है भाई। और अब हम जाए हैं अगले गांव की तरफ। इसका नाम है खडोर, उसके बाद आएगा नानू। ठीक है, रास्ता बहुत ही सुंदर है,
पर चढ़ाई बहुत ही कठिन है। थोड़ी सी चढ़ाई करते ही पैर दुखने लग जाते हैं, और नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ का। गाइस यहाँ घोड़ों से भी चढ़ाई होती है, पर उससे ना ही करो तो ही बेटर है। चल दिया भाई हम अपर बंतोली से भी और ऊपर जाके देखते हैं कहाँ रुकेंगे। मैंने अपनी जैकेट उतार दी है क्योंकि गर्मी सी लग रही थी। अभी इतनी धूप आई नहीं है, सुबह सुबह का मौसम है, तो मैंने उतार के अपने पीछे बैग पर टांग दिया और ऐसे ही ट्रैक करूँगा जब तक ऊपर ठंड ना लगेगी मेरे को। ठीक है, बाय बाय गाइस। भाई यहाँ से ऐसे पानी भर रहे हैं हम। हाँ भाई राघव, कितना दूर रह गया? अभी मध्यम में 7.5 किलोमीटर है। कितने बजे तक पहुँच देंगे? 7 घंटे। 7 किलोमीटर 7 घंटे हैं। धूप आ गई ना अब तो। अच्छा, हर हर महादेव। 7.5 किलोमीटर रह गया है, 7 घंटे और लग जाएंगे। पानी भरा भी यहाँ से, बहुत तेज़ धूप है। हमें लगा ऊपर जाके टेम्परेचर कम होगा, पर ऊपर तो और धूप आती जा रही है। हमने तो जो भी स्वेटर स्वेटर लाए थे अपने बैग में रखी हुई है, ऊपर ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। हंसते हंसते लग जाए रास्ते। यहाँ लिखा है हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। हमने अभी ऊपर से नीचे आने वाले यात्रियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि ऊपर और कठिन है रास्ता, और ऊपर जाके पानी भी नहीं मिलेगा, तो आगे रास्ता और कठिन होने वाला है। मुस्करा कर आगे बढ़ोगे, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। ठीक है गाइस। चलो गाइस, मैंने अभी ब्रेक लिया था 5-7 मिनट का, और ब्रेक लेते ही एनर्जी मिल जाती है। और अभी टोपी निकाल लिया भाई, धूप हो रखी है, चश्मा पहन लिया। धीरे धीरे चढ़ाई कर देंगे, लगभग 3-4 बज जाएंगे हमें ऊपर जाते जाते। सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है, पीछे अब ना देखेंगे क्योंकि सफ़र बहुत सुहाना है। सुहाना तो है भाई सफ़र, ये देखिए मस्त। लगभग 6 किलोमीटर हो रह गया, और यहाँ बैठेंगे, अब थोड़ी देर स्टे करेंगे। हमने 50% कर लिया। ट्रैक है भाई। अब थोड़ी देर यहाँ छाया मिली है, यहाँ बैठे अब सारे। ठीक है, लोग अभी भी पब्लिक बहुत आ रही है, और ऊपर वालों से पूछा कि कह रहे हैं कि बहुत भीड़ है ऊपर, देखते हैं स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा। जियो के आ रहे नेटवर्क नहीं आ रहे भाई, झूठ बोल रहा है कोई। जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे यहाँ। आप ये मान लो रास्ते के बाद कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ, ना किसी का फ़ोन मिलेगा ना नेट आएगा। अब भगवान भरोसे चलना ऊपर। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये देखो कोई कैसी चढ़ाई है यहाँ, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो चुकी है, और लगभग 5 किलोमीटर रह गया। व्यू तो तगड़ा होगा क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये देखो नानू विलेज आ चुका है, यहाँ से जाएंगे ऊपर 5.5 किलोमीटर। तो भाई एक और ही पढ़ लो क्या लिखा है। भाई अब हम लगभग 4 किलोमीटर रह गए ऊपर से। ठीक है, और अब हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हर 100 मीटर के बाद रेस्ट लेना पड़ रहा है। खतरनाक ट्रैक है भाई, चढ़ाई ही चढ़ाई हो रही है अब तो।
बहुत मुश्किल हो गया अब तो चलना। अब 100 मीटर के बाद रेस्ट लेना पड़ रहा है, थकान हो जा रही है। देखो बैग भर के लाऊंगा मैं, तेरे नमकीन था ना, सौरभ कहता ना तो निकालता। सौरभ ने निकाला बैग चेक करना। ऐसे कर रहा जैसे हिम्मत नहीं बची भाई। और ये अब ऊपर आके व्यू है ऐसा। ठंड तो नहीं है, धूप ही धूप हो रही है। हम किसी ने भी जैकेट नहीं पहन रखी हम में से, बहुत तेज़ धूप है। हवा चल रही है, छाँव में बैठे हम। थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट का रेस्ट लेके चल रहे हैं, ताकि ज़्यादा थकान भी ना और ज़्यादा हम चले भी ना। मात्र और मात्र 4 किलोमीटर बचे हैं गाइस ऊपर तक। और ये 4 किलोमीटर ऐसे खड़ी चढ़ाई है। दिखा दे कैमरे पे, दिखा दे ऊपर ऊपर कहते हुए वर्टिकल है। ऐसे ही खतरनाक सीन हो रखा है, इसीलिए कोई फ़ोन नहीं चला रहा रास्ते में, है ना, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं बचती। और यहाँ लिखा था मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मदमेश्वर चले आना। भाई अब जाके यहाँ मौसम सही हुआ है, बिना धूप चलेगी और ठंडी हवा चल रही है, अब सही लग रहा है। वो दोनों तो आगे चले गए कहीं पता नहीं। रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर, थक गया था। ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट का रेस्ट करके फिर चलूँगा। भाई यहाँ बीच में रुक गए हैं, जूते निकाल लिया, बहुत देर हो गई थी। कितने घंटे से पता नहीं, सुबह 5:30 बजे चले थे और अब कितना हो गया, 11:30। 6 घंटे से चल रहे हैं जूते पहन के, इसीलिए जूते निकाल लें हम। यहाँ बैठ के थोड़े बिस्किट खाएंगे छाया में। ये भाई हमारा एक साथी वहाँ थोड़ा आगे चला गया और हम उसको लालच दे रहे कि हम यहाँ खा रहे हैं, आजा। बट पहाड़ों में ये सीन है कि कोई आगे चला गया ना, वो वापस नहीं आना चाहता। वो कह रहा तुम ही खा लो, मैं नहीं। लो भाई हम ऐसे ही जगह आ चुके हैं जहाँ से साफ साफ क्लियरली हिमालय दिख रहे हैं। इधर कोई ढाबा है क्या ऊपर खाने? कितना आप आगे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो भाई अभी हमारा ना कम से कम 2.5 किलोमीटर रह गया, जिसमें 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो अभी हमें एक भाई मिले थे, 3 लोग। वो बोले कि भाई अब ऊपर पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा मंदिर तक। तो भाई वो इतने अच्छे बंदे थे कि वो बोले कि भैया आप हमारी बोतल से भर लो, हमें तो नीचे पानी मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे बंदे थे, लोगों को दिखाता हूँ। ये लो भाई, ये थे वो 3 बंदे जिन्होंने हमारी हेल्प करी पानी के लिए। थैंक यू गाइस। चलो भाई, है भाई प्रतीक, उन्होंने हेल्प से ही कर दिया हमारी, है पानी दे दिया। इंसानियत जिंदा है मतलब है। जिसका वेट हम लोग बहुत देर से कर रहे थे, 5:30 बजे सुबह के चले हुए हम आज यहाँ 2:30 बजे पहुँच गए हैं। लगभग 9 घंटे लग चुके हैं। और मैं मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए गाइस, पहुँच गए हैं और वो है मंदिर। क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है। तो गाइस ये रूम मिला है हमें बहुत मुश्किल से। यहाँ ज़्यादातर रूम ऑलरेडी फिल हो चुके थे। ये देखिए, रूम नहीं है, लूट है। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, और ये यहाँ ख़त्म 3। और भाई तो भाई यहाँ हमने खाना खाया था, दाल चावल। यहाँ लाइट नहीं है, ऐसे ही। तो गाइस जिस चीज़ का वेट था और जिस चीज़ के लिए हम इतने ऊपर आए, अब वो हमारी आंखों के सामने है। अभी आपको दिखाता हूँ। और मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही, मान लो इस 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हमने रूम लिया है। रूम मैंने आपको दिखाई दिया था। ठीक है, हम सो गए थे आने के बाद, बहुत थक गए थे, अभी उठे हैं। और हाँ, बहुत तेज़ बारिश और ओले आए थे, जिसकी वजह से अभी यहाँ ठंड हो गई है बहुत। ठीक है, बहुत तेज़ बारिश आई थी, मौसम बहुत ठंडा हो गया अभी यहाँ। जितनी गर्मी मैं बता रहा था रास्ते में है, उससे बहुत ज़्यादा अब ठंड हो चुकी है। तो मंदिर का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, जय महाकाल, हर हर महादेव। गाइस यही है वो मंदिर जिसके लिए इतने लोग आए हैं। और हाँ, बहुत भीड़ है भाई यहाँ, रूम्स मिलने बहुत मुश्किल हैं। ये देखिए जितने सारे रूम्स दिख रहे हैं सारे फिल हो चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। और भूता मदमेश्वर जाना है जिसको, उसका रास्ता यहाँ से होके उस साइड कहीं जहाँ वहाँ है। ठीक है,
ये देखो गाइस, यहाँ से क्लियर दिख रही है बर्फ पहाड़ों पे। यहाँ पे लटका दिया टोपी, ठीक है? इतनी है नहीं मतलब। ये मैं पूरा व्यू दिखा दिया गाइस, मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये देखो भाई, यहाँ से बर्फ पिघल के ये झरना सा बन रहा है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं सबसे ऊपर। बहुत ठंड हो चुकी है, इसलिए हमने कैप वैप पहन ली है। और मंदिर का पूरा मंदिर ये वाला, और ऊपर बुद्धा मधुमेश्वर है। और यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ वाले। तो भाई अब बज चुके हैं 5 और हम अब करेंगे बुद्धा मधुमेश्वर का ट्रैक, जो कि लगभग 1 से 2 किलोमीटर का है। और इस ट्रैक में हम दोनों ही जा रहे हैं, तीसरा साथी नहीं जा रहा। ठीक है, हम बैग में नहीं ले रहे, हमने बैग यहीं रख दिए हैं। और इसका रास्ता कुछ यहाँ से ऐसे होके अभी देख रहे हैं कहाँ से जाए, और ऊपर जाना है ऐसे। कहाँ जाना है? वहाँ देखते हैं, ये रहा मंदिर और ये रहा। भाई हम यहाँ से निकले थे अभी, पीछे से कुछ रास्ता था और हमने छोटा सा शॉर्टकट ले लिया। और अब हम दोनों की सांस फूल गई। अब भाई लॉन्ग कट से ही जाएंगे, शॉर्टकट से नहीं जाएंगे। शॉर्टकट होते तो छोटे, बट सांस फूल जाती है। और उनमें हमने लगभग 1/3 कवर कर लिया है। ये है वो मधुमेश्वर गाँव, और वो है बुद्धा मधुमेश्वर। वो 1/3 कवर कर लिया हमने। नज़ारे कुछ ऐसे हैं, और हिमालयाज। भाई यहाँ तक तो था सही रास्ता, ठीक है, मतलब पूरा रास्ता था प्रॉपर। पर अब यहाँ से जो ऊपर है ना, कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही जाना है, जो कि बहुत मुश्किल है सबके लिए। और देखो कितने लोग ऊपर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। हेलो गाइस, ये देखिए हम कितने ऊपर आ चुके हैं। भाई ये है ऊपर बुद्धा मधुमेश्वर का मंदिर। इसके चारों तरफ व्यू देखो, बर्फ वाले पहाड़। और इतने लोग आए हुए हैं भाई साहब, यहाँ देखो। टाइम है सुबह का 6 बजे। इतने लोग आए हुए हैं भाई यहाँ। भाई बहुत धूप हो गई है यहाँ, और इतने लोग आए हुए हैं यहाँ। ठीक है, सब अपनी फोटो वीडियो बना रहे हैं। और ये हमारा साथी को किसी ने पकड़ लिया, बोल रहे हैं हमारी वीडियो बना दे। मेरी नहीं बना रहा है, उनकी बना रहा है। बोलते कि ये स्वर्ग है, तो हम ये सोच रहे हैं कि यहीं मर जाते ताकि हम स्वर्ग में ही मर जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से लेके ये सारा, और फिर वहाँ भी ये सारा, मतलब ये बीचों बीच है पूरे हिमालय के, इसीलिए इसे बोलते हैं कि स्वर्ग। तो भाई अब हम बुद्धा मधुमेश्वर से नीचे जा रहे हैं, और आज ही हमें रास्ते तक पहुंचना है। ठीक है, तो धूप हो चुकी है काफ़ी, हाँ ठंडी हवा तो चल रही है, बट रास्ते तक तो आज कवर कर ही देंगे नीचे। क्यों भाई, कर देगा आराम से? ठीक है, पर ये जो बुद्धा मधुमेश्वर से नीचे उतरने वाला है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस पर कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट पहाड़ से ही नीचे उतरना। पहाड़ ही चढ़ दिया हमने बिना कोई रास्ते के। लो भाई, उतरना स्टार्ट कर दिया है।
ये सारी जनता अब उतर रही है, जो सारे ऊपर थी अभी सारे नीचे जा रहे हैं। वो है मद महेश्वर का, वहाँ जाना अब हमें। उतरना थोड़ा इजी होता है चढ़ने के कंपैरिजन में। वैसे आ गए थे हम सुबह 8:30 बजे और यहाँ मंदिर में दोबारा दर्शन हो रहे थे, तो हमने दोबारा दर्शन कर लिए। तो भाई दिखना चाहिए ना। तो गाइज हमने अब दर्शन कर लिए हैं दोबारा से सुबह, और अब निकल रहे हैं घर की ओर। मतलब घर की ओर के नीचे ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, रात से पहुँचेंगे। नीचे वाला तो जल्दी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता। ठीक है गाइज, चलें। ये देखो भाई रास्ते में क्या लिखा हुआ है, सर स्वर्ग कहूँ या मद महेश्वर, बात एक ही है, हर हर महादेव। हमें यहाँ पहाड़ी बकरियाँ भी मिल चुकी है, बहुत सारी पहाड़ी बकरियों का काफिला आ रहा था। हम ऊपर से उतर रहे थे, भूख लग रही थी तो मैगी खा ली। ये बैठे सारी मैगी पॉइंट है, कम से कम 3-4 घंटे। तो गाइज हम निकल चुके हैं रांची से और घर हरिद्वार की ओर, और अब यहाँ बीच में रुके हैं हम खाना पीने के लिए, क्योंकि रात के बज चुके 10 के करीब। यहाँ खाना खाएंगे और फिर मस्त सो के फिर हरिद्वार पहुँच जाएंगे सुबह। ठीक है, हम हमारी ब्ला का वेट कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे दिल्ली। लास्ट पैच है ये, लास्ट पैच है ये, इसके बाद सीधा घर पहुंच जाएंगे। तो भाई जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था अब वहीं समाप्त होने जा रहा है, जो कि है दिल्ली मेट्रो। तो यहीं सफ़र हमारा इस ट्रिप का होता है समाप्त। बाय बाय गाइस।